सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर्ब का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और स्पोकन इंग्लिश में अगर हम पास्ट की बातों को बोल रहे हैं और सिंपली बोल रहे हैं, यानी कि पास्ट में किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस हम बताना चाहते हैं, तो वॉज और वर्ब का यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, स्टोरीज़ वगैरह जब हम लिखते हैं या फिर हम पास्ट की किसी घटना को बताना चाहते हैं या पास्ट में कैसा होता था हमारे साथ या पास्ट में किस चीज़ का एग्जिस्टेंस था जो अब नहीं है, उस चीज़ को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वॉज वर्ब का यूज़ बहुत ही कॉमन है। तो वॉज वर्ब का यूज़ सबको आना चाहिए। वॉज वर्ब का यूज़ आपका सिंपल पास्ट टेंस में, जिसमें कि 3 फॉर्म्स वाली वर्ब्स नहीं होती हैं जनरली, ऐसे सेंटेंसेस में वॉज वर्ब का यूज़ होता है। या फिर वॉज वर्ब का यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को जब हम बनाते हैं तब हम वॉज या वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वॉज वर्ब का यहाँ पे मैं सिंपल पास्ट टेंस में कैसे यूज़ होता है वो चीज़ें बता रहा हूँ। और वॉज वर्ब का आज ये आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, और इसमें हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो वॉज वर्ब की हेल्प से बनते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो देखिए, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हिंदी में क्या से होती है, क्या से, तब हम वॉज या वर्ब से इंग्लिश में उसकी स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट लगा दो और लास्ट में जाके हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और नॉट के बाद जो भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, यानी वर्ब को पूरा सेंस देने वाला जो भी आगे का फ्रेज़ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देते हैं सेंटेंसेस की जिनकी स्टार्टिंग क्या से होती है और इंग्लिश में उनकी स्टार्टिंग वॉज या वर्ब से होती है। वॉज से तब होगी जब सब्जेक्ट आई होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब हम वॉज का यूज़ करेंगे। और वर्ब तब लगाएंगे जब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे, ऐसी कंडीशन में वर्ब का यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस और उनको इंग्लिश में समझते हैं। क्या मैं अपनी ज़िंदगी से हताश नहीं था? वॉज आई नॉट फ्रस्ट्रेटेड विद माई लाइफ? क्या मैं हारा हुआ इंसान नहीं था? वॉज आई नॉट अ लूज़र? क्या मेरे सपने बड़े नहीं थे? वॉज माई ड्रीम्स नॉट बिग? क्या मेरा ज्ञान तुमसे कम नहीं था? वॉज माई नॉलेज नॉट लेस देन योर्स? क्या आपका इरादा गलत नहीं था? वॉज योर इंटेंशन नॉट रॉन्ग? क्या कल शाम को आपके घर में बिजली नहीं थी? वॉज देयर नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस यस्टरडे इवनिंग? क्या वह लड़की तुम्हारी लाइफ के लिए सही नहीं थी? वॉज दैट गर्ल नॉट सूटेबल फॉर योर लाइफ? क्या उसके द्वारा दिया गया ज्ञान तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? वॉज द नॉलेज गिवन बाय हिम नॉट इनफ फॉर यू? क्या आज से कई गुना ज़्यादा पहले भी हमारे समाज में भेदभाव व्याप्त नहीं था? Was discrimination not prevalent in our society many times more than today? और 10th नंबर का सेंटेंस है, क्या तुम प्रतियोगिता के समय जोश और आत्मविश्वास से भरपूर नहीं थे? Were you not full of enthusiasm and confidence during the time of competition? यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आपका वो क्वेश्चंस आते हैं जिनकी स्टार्टिंग हिंदी में क्या वर्ड से नहीं होती है। क्या वर्ड से हिंदी में नहीं होती है? कोई और क्वेश्चन वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि क्या आ सकता है, लेकिन वो क्या वट इंग्लिश में उसके लिए वर्ड वट यूज़ होगा और स्टार्टिंग में क्या नहीं आएगा, ये भी कंडीशन है। और दूसरे शब्द जैसे कि क्वेश्चन वाले शब्द हैं क्यों, कब, कहाँ, कैसे, यानी कि वाई, वेयर, हाउ, हाउ मैनी, विच, ये सारे वर्ड हैं, या हु, हुज, हुम, ये सब आ सकते हैं। लेकिन आपका जो क्या वर्ड है उससे सेंटेंस की स्टार्टिंग हिंदी में नहीं होगी, यानी कि इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेंगे वो वॉज या वर्ब से स्टार्ट नहीं होंगे। इंग्लिश में सेंटेंस जो बनेंगे उनकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होगी। तो सबसे पहले जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाओगे तो क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करोगे, उसके बाद आप वॉज या वर्ड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर हु वाला कोई क्वेश्चन है तो उस पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हु के द्वारा सब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी की जाती है, तो सब्जेक्ट आने का सवाल ही नहीं होता। फिर आप नॉट यूज़ करेंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब मतलब
ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग देता हो, कंप्लीट मीनिंग एक सेंटेंस को, ताकि वो सेंटेंस यूज़ किया जा सके, बोला जा सके और सामने वाले को समझाया जा सके। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, क्यों मैं ऐसो आराम में भी खुश नहीं था। क्यों मैं ऐसो आराम में भी खुश नहीं था। Why was I not happy even in a luxurious life? Why was I not happy even in a luxurious life? यानी एक ऐसो आराम की लाइफ थी, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं था। ऐसा क्वेश्चन कई बार हम अपने दिमाग में अपने आप से पूछते हैं। क्यों वह कभी उन यादों से जुदा नहीं थी। Why was she never apart from those memories? उस वक्त उसकी लोकप्रियता कहाँ नहीं थी। उस वक्त उसकी लोकप्रियता कहाँ नहीं थी। ये जो सेंटेंस आपने सुना, ये सुनने में लग रहा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंस देने वाला, बट ये नॉट का यूज़ करके भी इसका सेंस पॉजिटिव निकल रहा है, क्योंकि ये जो सेंटेंस बोला गया कि उस वक्त उसकी लोकप्रियता कहाँ नहीं थी, इससे ये सेंस निकल रहा है कि उस वक्त उसकी लोकप्रियता हर जगह थी। कौन सी ऐसी जगह है जहां उसकी लोकप्रियता नहीं थी। यानी सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन सेंस पॉजिटिव दे रहे ऐसे सेंटेंस, जैसे कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां उसकी लोकप्रियता नहीं थी। तो इसमें भी ये पता चल रहा है कि उसकी लोकप्रियता हर क्षेत्र में थी। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते तो नेगेटिव फॉर्म में है लेकिन उनका सेंस पॉजिटिव निकलता है। तो उसी टाइप का ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या है कि उस वक्त उसकी लोकप्रियता कहाँ नहीं थी। वेयर वॉज हिज पॉपुलैरिटी नॉट एट दैट टाइम। वेयर वॉज हिज पॉपुलैरिटी नॉट एट दैट टाइम। उस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ नहीं थी। मैं कब तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं था। When was I not with you in your sorrows? In your sorrows. Sorrows कर लीजिए। आगे सेंटेंस है कि जिस वक्त तुम बड़े बड़े सपनों में डूबे रहते थे उस वक्त क्यों तुम अपने आलस से बाहर नहीं थे। Why were you not out of your laziness when you were engrossed in big dreams? यानी आप बड़े बड़े सपनों में तो डूबे थे, लेकिन अगर आप आलस में पड़े रहेंगे और सिर्फ सपने देखते रहेंगे। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने में खोए रहना और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी स्टेप ना लेना, ये आपके सपनों को मात्र खोखले सपने के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए, क्यों कुछ महान विद्वानों का जीवन भी अंधविश्वास से बाहर नहीं था। क्यों कुछ महान विद्वानों का जीवन भी अंधविश्वास से बाहर नहीं था। ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि कुछ विद्वान लोग होते हैं जिनका सोसाइटी में, समाज में, देश में या फिर वर्ल्ड में काफ़ी नाम होता है, फिर भी वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि पूर्ण रूप से अंधविश्वास से भरपूर काम होते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि क्यों कुछ महान विद्वानों का जीवन भी अंधविश्वास से बाहर नहीं था। Why even the lives of some great scholars were not free from superstitions. तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस थे जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने वॉज वर्क के सारे पार्ट्स सीख लिए हैं। पिछले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है इंग्लिश सीखिए एकदम बेस से, या इसी टाइप का नाम है। तो उसमें वॉज वर्क के सारे वीडियोस आप देखें और इज़एमआर के सारे वीडियोस देखें। इज़एमआर से स्टार्टिंग की है और आगे इंग्लिश को एकदम बेहतर तरीके से आपको सिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।